स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करे रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आदरणीय उपस्थित है समस्त धर्म प्रेमी बंधु, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, सुन मन हित की बात बताऊं। सुन मन हित की बात बताऊं। नित्य विषयों की सोच करे तू, नित्य विषयों की सोच करे तू। ये पीऊं यह खाऊं, सुन मन हित की बात बताऊं। कभी न सोचा मूर्ख तूने, काम किसी के आऊं। कभी न सोचा मूर्ख तूने, काम किसी के आऊं। इन हाथों से किसी दुखी का, इन हाथों से किसी दुखी का कुछ तो कष्ट मिटाऊं। सुन मन हित की बात बताऊं। सुन मन हित की बात बताऊं। नित्य विषयों का सोच करे तू। यह पीऊं यह खाऊं, सुन मन। ले कृपाण रण साज सवारूं। कुछ जौहर दिखलाऊं। ले कृपाण रण साज सवारूं। कुछ जौहर दिखलाऊं। और नहीं तो आंसू तक ही, और नहीं तो आंसू तक ही
पहुँच किसी के आऊं, सुन मन हित की बात बताऊं। ढोर मरे बन जूता पग में, जग के पैर बचाऊं। ढोर मरे बन जूता पग में, जग के पैर बचाऊं। टुक विचार अपनी चमड़ी पर, क्यों इतना इतराऊं। सुन मन हित की बात बताऊं, सुन मन हित की बात बताऊं। नित विषयों का सोच करे तू, यह पीऊं यह खाऊं। सुन मन जीते जी कुछ कर ले करनी, बारही बार मनाऊं। जीते जी कुछ कर ले करनी, बारही बार मनाऊं। कहीं ना रोवे जब बीते दिन, कहीं ना रोवे जब बीते दिन। कैसे फेर बुलाऊं, सुन मन हित की बात बताऊं। सुन मन हित की बात बताऊं। नित विषयों का सोच करे तू, यह पीऊं यह खाऊं। सुन मन हित की बात बताऊं। बिन मांगे ही सब रस पावे, ऐसी राह बताऊं। बिन मांगे ही सब रस पावे, ऐसी राह बताऊं। ईश भजन वह कल्प तरु है, जिससे सब फल पाऊं। सुन मन हित की बात बताऊं। सुन मन हित की बात बताऊं। नित विषयों का सोच करे तू, यह पीऊं यह खाऊं। सुन मन हित की बात बताऊं। सुन मन हित की बात बताऊं। विद्वान कहते हैं कि हम परोपकार के कार्यों को, सर्वहित कार्य को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें। और विद्वान कहते हैं कि हम किस प्रकार के कर्मों को करें, निष्काम कर्मों को हम करते हुए। अब क्योंकि अगर व्यक्ति कामना को लेकर के किसी कार्य को करेगा तो क्या होगा, कार्य पश्चात होने के बाद वो क्या होगा, वो बैठ जाएगा। प्रातःकाल में पढ़ रहा था, ईशोपनिषद में आता है, नचिकेता के संवाद में ये चर्चा दी गई है कि व्यक्ति अगर सकाम कर्म करेगा तो क्या होगा, फल की इच्छा उसके मन के अंदर प्रकट होगी।
और अगला कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक पहले कार्य का फल उसको प्राप्त नहीं हो जाता। इस कारण से वो क्या होगा, वो आलसी बन जाएगा और वो स्वार्थी भी बन जाएगा। और जब निष्काम कर्म करेगा तो कर्म की जो प्रवाह है, कार्य का जो प्रवाह है वो निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि फल की इच्छा को रख करके वो बैठ नहीं जाएगा, विश्राम में नहीं लग जाएगा। उसको पता है जो मैंने कर्म किया है इसका फल तो एक ना एक दिन जरूर मिलना है, इसलिए मैं कर्म से विमुख ना हूं। निष्काम कर्म करने के लिए विद्वानों ने इसीलिए कहा है हम कैसे कर्म करें, निष्काम कर्म को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, पर उसके साथ साथ क्या करें, ईश्वर का प्रणिधान करें, ईश्वर की उपासना करें। परंतु आज हम निष्काम कर्म करते या सकाम कर्म करना चाहते? सकाम कर्म करना चाहते, और सकाम में भी कामनाएं हमारी ज्यादा हैं और कर्म हमारे कम हैं। थोड़े से कर्म के बदले हम बहुत कुछ चाहते हैं, और इसीलिए कवि ने भी इसी ओर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और कहा है कि हम क्या करते हैं, हम परमपिता परमात्मा के सानिध्य में तो नहीं जाना चाहते, उसकी उपासना तो नहीं करना चाहते, परंतु उपासना के फल को चाहते हैं। और बहुत सुंदर लिखा है कि एक पल के लिए न मन को लगाते हो, बदले में ईश्वर से बहुत कुछ चाहते हो। ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे, ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे। एक पल के लिए न मन को लगाते हो, बदले में ईश्वर से बहुत कुछ चाहते हो। ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे, ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे। तेरा व्यर्थ का भजन है जब तक तेरा चंचल ये मन है, जब तक तेरा चंचल ये मन है। हो बिन अर्थ भावना के रहे अधूरा तेरा जपन है, रहे अधूरा तेरा जपन है। घंटे घड़ियाल और शंख बजाते हो, सारी रात नित जगते जगाते हो। ये तो बताओ हमें फिर ध्यान क्या करे, ये तो बताओ हमें फिर ध्यान क्या करे। एक पल के लिए न मन को लगाते हो, बदले में ईश्वर से बहुत कुछ चाहते हो। ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे। हो धन का बन गया पुजारी, धर्म को तूने ठोकर मारी, धर्म को तूने ठोकर मारी। हो बिन धर्म आचरण के सुख न देगी संपत्ति तुम्हारी, सुख न देगी
संपत्ति तुम्हारी। छल और कपट से धन को कमाते हो, सुई दान कर एरन चुराते हो। धन छल और कपट से धन को कमाते हो, सुई दान कर एरन को चुराते हो। ये तो बताओ हमें फिर दान क्या करे, ये तो बताओ हमें फिर दान क्या करे। एक पल के लिए न मन को लगाते हो, बदले में ईश्वर से बहुत कुछ चाहते हो। ये तो बताओ हमें फिर दान क्या करे, ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे। हो मन से रुकी नहीं कामना, हो मन से रुकी नहीं कामना। कर्म से पहले फल की है चाहना, कर्म से पहले फल की है चाहना। निष्काम भाव कर्म की, निष्काम भाव कर्म नहीं दिखलाते हो। हो मन की रुकी नहीं कामना, कर्म से पहले फल की है चाहना। कर्म से पहले फल की है चाहना। हो निष्काम भाव कर्म की नहीं दिखाई देती है भावना, नहीं दिखाई देती है भावना। एक पुण्य और पाप अनगिन कमाते हो, बाद में फिर गंगा जी। एक कर्म और पाप अनगिन कमाते हो, बाद में फिर गंगा जी में नहाते हो। ये तो बताओ हमें स्नान क्या करे, ये तो बताओ हमें स्नान क्या करे। एक पल के लिए न मन को लगाते हो, बदले में ईश्वर से बहुत कुछ चाहते हो। ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे। हो मन तूने ऋषियों की न मानी, बन बैठा है तू अभिमानी। बन बैठा है तू अभिमानी। हो धन की शक्ति को पाकर करने लगा है तू मनमानी। करने लगा है तू मनमानी। अपनी कहे चले जाते हो, औरों की सुन के हंसी में उड़ाते हो। ये तो बताओ हमें नादान क्या करे, ये तो बताओ हमें नादान क्या करे। एक पल के लिए न मन को लगाते हो, बदले में ईश्वर से बहुत कुछ चाहते हो। ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे, ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे। आज हम ईश्वर की उपासना तो करते हैं, परंतु सकाम भाव से करते, निष्काम भाव से नहीं करते। और इसीलिए आज संसार में दुख है, कष्ट है, और इसीलिए संसार के अंदर लोभ, लालच, अव्यवस्थाएं बढ़ती चली जा रही। एक किसी विद्वान ने लिखा है कि जब समय पूरा हो जाता है और दुनिया से जाने का नंबर आता है,
तब विद्वान लोग विचार करते हैं कि हमने इस दुनिया में आकर के क्या किया है, क्या कुछ रहा तो नहीं है। और दुनिया से जाने की बात तो बहुत दूर है, जब कहीं रिश्तेदारी में भी जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो व्यक्ति अपनी सामान की, अपनी वस्तुओं की बहुत चिंता करता है, कहीं कुछ सामान छूट ना जाए, कहीं कुछ रह ना जाए। परंतु विचार करें कि आज हमारा क्या छूटता चला जा रहा है और क्या हमने अपने साथ लेकर के रखने का प्रयास किया। आज हम उन चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं जो चीजें कभी हमारे साथ जा नहीं सकती, हमारे साथ सदा रह नहीं सकती। हम ऐसी चीजों को, उन वस्तुओं को इकट्ठा करें जो सदा सर्वदा हमारे साथ में रहने वाली। और किसी शायर ने बहुत सुंदर कुछ शब्दों को लिखा है कि आज संसार में हम उलझे पड़े और चिंता यही रहती है बस कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए। और उसने चंद पंक्तियों को लिखते हुए कुछ समझाने का प्रयास किया है कि हम विचार करें कहीं कुछ रह तो नहीं गया। और व्यक्ति इसी बात को सोचता है, कुछ रह तो नहीं गया। और लिखा है कि जब 3 महीने के बच्चे को मां छोड़ करके दाई की जिम्मेदारी पर और ऑफिस जाती है, तब दाई पूछती है कि बीबी कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तब पर्स चाबी सब ले लिया, अब वो कहां गए कि पैसे के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते सब कुछ पाने की ख्वाहिश में वो जिसके लिए सब कुछ कर रही है वो रह गया है। क्यों जी, मां के लिए सबसे प्यारा क्या होता है? बच्चा, संतान होती है। और आज धन के लालच में अधिकतर कहूंगा जो गृहिणी माताएं हैं उनको छोड़ करके, और गृहिणी माताएं तो धीरे धीरे खत्म होने वाली है। आने वाले समय में गृहिणी माताएं नहीं रहेंगी, क्योंकि अब तो बड़े बड़े शहरों में भी ये प्रचलन आ गया है, पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, और बच्चे कौन पाल रहे हैं? बच्चे आया पाल रही है, दाई पाल रही है। और उनको ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा कैसा है, क्या वो रो रहा है तो रो रहा है, अगर उसकी मर्जी आ गई तो उठा लेगी गोदी में, नहीं तो रोता रहेगा। क्योंकि जो प्यार मां दे सकती है, जो प्यार दादी दे सकती है, दादी को रखना नहीं चाहते कि ये दादी को रखेंगे तो इसकी टेंटें रोज सुननी पड़ेगी, इसकी चेपें रोज सुननी पड़ेगी। तो दाई को पैसे दे करके रख सकते हैं, परंतु बच्चों को नहीं रख सकते, दादी को नहीं रख सकते। और बाद में जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तब सोचती हैं कि हमने तो बहुत कुछ खो दिया है, धन तो कमा लिया है पर जीवन का जो असली धन है वो धन छूट गया है। और आगे लिखा है कि शादी में दुल्हन को विदा करते ही, शादी का हॉल खाली करते हुए दुल्हन की बुआ पूछती है कि भैया कुछ रह तो नहीं गया, चेक कर लो ठीक से। तो बाप चेक करने लगा, देखने लगा दुल्हन के रूम में कुछ सूखे हुए फूल पड़े थे, सब कुछ तो पीछे रह गया। 21 साल से जो नाम लेकर के जिसको आवाज देता था लाड से, वो नाम पीछे रह गया है, और उस नाम के आगे गर्भ से जो नाम लगता था वो नाम भी अब पीछे रह गया है। अब पिता का नाम थोड़ा ही लिखा जाएगा बेटी के साथ, अब किसके साथ लिखा जाएगा? किसका नाम लिखा जाएगा? पति का नाम लिखा जाएगा। पिता कहता है कि भैया, बहन कहती है कि भैया देख लो कुछ पीछे रहा तो नहीं। तो आंखों में आंसू पूछता हुआ, जुबान से तो नहीं बोला पर दिल से एक आवाज आई कि सब कुछ तो यहीं रह गया। अच्छा, कुछ साथ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, सब रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाएंगे। जो प्यारा से प्यारा है, जिसको सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं, जो हमसे सबसे ज्यादा स्नेह करता है, जब प्राण छूट जाते हैं, बताइए कोई किसी के साथ मरा है क्या? पत्नी, बच्चे कितना अधिक स्नेह प्रकट करते हैं, परंतु वो भी साथ में नहीं जाते, जाना तो अकेले ही पड़ता है। आगे लिखा है कि बड़ी तमन्नाओं के साथ बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा और वो पढ़कर वहीं सेटल हो गया। क्यों जी, आज यही तो सोचते हैं बच्चे पढ़ लिख लेंगे, खूब पैसा कमाएंगे तो बुढ़ापा अच्छा कटेगा। पर ये क्या पता था कि बुढ़ापा अच्छा कहां पर कटेगा, वो तो बेटा कटेगा। बेटा ही विदेश में जाता है, विदेश में भी ना जाए, परदेश में चला जाए और नौकरी के लिए वहीं सेटल हो जाए। बूढ़े बुढ़िया बेचारे पड़े हैं अकेले। पीछे भी घटनाएं आई, 2-3 घटनाएं आई कि बेटा विदेश में है और मां मकान के अंदर मरी पड़ी है। जब आकर के देखता है तो सूखी हुई हड्डियां
कंकाल कंकाल है। मां मर गई, पता नहीं कितने दिन पहले मर गई है, बेटे को पता ही नहीं कि मां मरी है या जीत है। किस कारण से? केवल पैसा कमाने के लिए। आज हम केवल और केवल पैसा कमाने के पीछे पड़े हैं, और अंतिम में जब शमशान में चला जाता है तो शमशान से लौटते वक्त बेटे ने फिर से गर्दन घुमाई, एक बार पीछे देखने के लिए। पिता की चिता की सुलगती हुई आग देख करके मन भरा आया, भागते हुए गया, पिता के चेहरे की झलक तलाश करने की असफल कोशिश की और वापस लौट आया। दोस्त ने पूछा, कुछ रह गया था क्या? आंखों से बोला, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं रहा, जो कुछ भी रह गया था वो तो सदा मेरे साथ रहेगा। आजकल क्या है, आजकल संतों ने भी और दूसरे लोगों ने भी क्या मान लिया है कि पितरों की तृप्ति, पितरों की जो संतुष्टि होती है वो कब होती है? पितर पक्ष में होती है। जीते जी चाहे पितरों को भोजन ना कराएं, चाहे पानी ना पूछें, पर पितर पक्ष में जरूर पूछेंगे, पितर पक्ष में जरूर भोजन कराएंगे। आज मन बदलते चले जा रहे हैं, सोच बदलती चली जा। सबसे बड़ी बात है, आज व्यक्ति की सोच बदल रही है। जिन चीजों को, जिन कार्यों को किसी समय में निकृष्ट माना जाता था, गलत माना जाता था, आज उन कार्यों को हम क्या मान रहे? सही मान रहे। इसीलिए कहा है कि हम क्या करें, हम इस मन को विचार करें कि आज समाज के अंदर ये जो सारी गड़बड़ हो रही है, ये किसके कारण हो रही है? ये मन के कारण हो रही है। और विद्वानों ने कहा है कि हम विचार करें कि मन बदलने का क्या कारण होता है और किस तरह से व्यक्ति की आज सोच बदल रही है। बहुत सुंदर कवि ने समझाने का प्रयास किया है। कभी सोचा है क्यों इंसान के ईमान बदलते रहते हैं? कभी सोचा है क्यों इंसान के ईमान बदलते रहते हैं? जब मन का लक्ष्य बदलता है, जब मन का लक्ष्य बदलता है, इंसान बदलते रहते हैं। कभी सोचा है क्यों इंसान के हम स्वास्थ्य के लिए खाते थे, तन को बलवान बनाते थे। हम स्वास्थ्य के लिए खाते थे, तन को बलवान बनाते थे। अब स्वाद के लिए खाते हैं, अब स्वाद के लिए खाते हैं। पकवान बदलते रहते हैं। कभी सोचा है क्यों इंसान के ईमान बदलते रहते हैं? कभी सोचा है क्यों इंसान के? कहा है हम विचार करें कि आज हमारी सोच क्यों बदलती चली जा रही। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा आहार। क्योंकि विद्वानों ने कहा है आहार शुद्धो सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जिनके आहार शुद्ध होते हैं उनके विचार भी शुद्ध होते हैं, और जिनके विचार शुद्ध होते हैं उनके कर्मों में भी, व्यवहारों में भी शुद्धता होती है। परंतु आज तो आहार ही बिगड़ते चले जा रहे हैं। पहले जो हम भोजन करते थे
वो ऐसा भोजन करते थे जिस भोजन से हमारे शरीर में सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होती थी, हमारे शरीर बलिष्ठ होते थे। पर आज हम स्वास्थ्य के लिए खाते हैं कि स्वाद के लिए खाते हैं? आज स्वाद के लिए खाते हैं। आज घी भी स्वाद के नाम से आ गया। पहले स्वाद से एक डालडा वनस्पति घी आया था, उसका नाम था स्वाद। और स्वाद घी में स्वाद में भोजन बनाया, स्वाद में ज्यादा खाया, और जब पेट खराब होने लगा तो स्वाद की गोली आती थी, एक हाजमोला टाइप की, याद होगा, और स्वाद की गोली खा करके ही पचाया। तो स्वाद के चक्कर में ही काम चल रहा है। परंतु पहले आप देखें, माताएं बहुत ध्यान रखती थी स्वास्थ्य का, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान महिलाओं को अवश्य होना चाहिए। पुरुष को हो या ना हो, परंतु महिलाओं को आयुर्वेद का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्योंकि अगर महिलाओं को आयुर्वेद का ज्ञान होगा तो वो ऋतु अनुकूल भोजन बनाएंगी, जो भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए औषधि का काम करेगा। परंतु आज ऋतुकूल बनाते हैं कि आज तो सर्दियों में भी आइसक्रीम खाते हैं, तो ये ऋतुकूल रह गया। आज जीभ के चलते ऐसे भोजन कर रहे हैं कि जो शरीर को केवल और केवल हानि पहुंचा रहे हैं, लाभ नहीं पहुंचा रहे। शाम के समय में देखा करें सड़क के किनारे कितने ठेले लग जाते हैं। अच्छा, ठेलों पर कितनी भीड़ होती है, उसमें से भोजन स्वास्थ्यवर्धक है कि हानिकारक है? आज समाज के अंदर कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारियां कितनी तीव्रता से बढ़ रही हैं, कभी विचार किया है? आज सरकार खुश तो बहुत हो रही है कि हमने बहुत अस्पताल बना दिए, हमने बहुत उन्नति की है। अच्छा, अस्पताल का होना उन्नति है कि अस्पताल का ना होना उन्नति है? आज गली गली में डॉक्टर बैठे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में डॉक्टर बैठे हैं, फिर भी बीमारों की संख्या में कमी नहीं है, बीमार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्यों? लोगों को पैसा चाहिए। आज पैसा कमाने के लिए खाने पीने में इतना ज्यादा मिलावट करनी प्रारंभ कर दी है, जहर गिर रहे हैं। जो लौकी शाम को इतनी मिलती है ना, वो सुबह इतनी बड़ी दिखाई देती है। कैसे? उसकी जड़ में केमिकल लगाएंगे, केमिकल लगाते ही रात में लौकी तैयार। जो लौकी रात में 5 इंच से 1 फीट की हो जाएगी, बताइए उसके अंदर जहर का प्रभाव आएगा कि नहीं आएगा? और जब हम उसको खाएंगे तो वो किसके अंदर जाएगा? वो हमारे शरीर के अंदर प्रभाव जाएगा। कहते हैं जी प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में आज लोग जहर खा रहे हैं। और अगर आप में से किसी को पंजाब की हालत का पता हो तो आज के समय में पंजाब में हर 5वां व्यक्ति, ये अब से लगभग 5 से 7 साल पहले रिपोर्ट मेरी पढ़ी हुई है कि पंजाब में हर 5वां व्यक्ति कैंसर का मरीज है। और इसकी सत्यता इस बात से सिद्ध होती है कि पंजाब से एक स्पेशल ट्रेन चलती है, जिस ट्रेन में केवल कैंसर के मरीजों को ही सीट मिलती है, अन्य किसी को नहीं मिलती। और वो दक्षिण भारत में कैंसर का अस्पताल है, उस दक्षिण भारत में जाती है केवल और केवल कैंसर के मरीजों को लेकर के। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज मन बदल रहा है। खाने पीने के जो सामान है उसके अंदर भी क्या कर रहे हैं? जहर मिला रहे हैं। जितने भी चाइनीज फूड है उनके अंदर सिरका मिलाया जाता है, उनके अंदर एसिड मिलाया जाता है, उनके अंदर अजीनोमोटो जैसे खतरनाक और विषैले पदार्थों को मिलाया जाता है। क्यों? जिससे भोजन चटपटा बन जाए। खाने के चक्कर में आज ऐसा कोई जीव नहीं छोड़ा इस मनुष्य ने जिसे मार करके खाया ना हो। और किसी कवि ने तो लिख दिया कि उड़ने वालों में तो पतंग और 4 पैरों वालों में चारपाई छोड़ करके सब कुछ खा गए। और इसीलिए हम विचार करें, उस परमपिता परमात्मा ने कितनी सुंदर सुंदर चीजें हमको इस सृष्टि के अंदर बना करके दी, और कोई भी पदार्थ हानिकारक नहीं बनाया था, हानिकारक हमने बना दिए। जब सेब को कच्चा तोड़ेंगे और उस पर केमिकल लगा करके पैक करके रख देंगे तो उस केमिकल का चाहे 1% असर उस सेब के अंदर जाए, हानि तो पहुंचाएगा। पहले हमारे यहाँ केला आता था,
सूरत से ही जाता है ज्यादातर केला, सूरत में बहुत केला होता है। हमारे यहाँ कच्चा केला ट्रकों में जाता था और उसको पकाने के लिए क्या करते थे, मेरी बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि जब मैं स्कूल जाता था तो मंडी के सामने से निकल करके जाते थे, वो लोग ट्रकों से केले को उतारते थे और एक कमरे में जमा करके रखते थे और उसके ऊपर फिर बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां रखते थे क्योंकि केला ठंड में बहुत जल्दी पकता है और उसको बर्फ के द्वारा पकाया जाता था। पर उसमें क्या होता था, उसमें 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते का समय लग जाता था पकने के लिए। अब जो केला पकाते हैं अब बर्फ में नहीं पकाते, अब एक बड़े से कंटेनर में केमिकल को भर के रखेंगे, कौन सा केमिकल है वो जाने, और उसमें केला उठाएंगे, यूं डुबकाएंगे और रख देंगे, रात में केला पक करके तैयार हो जाता है। जिस केले को स्वाभाविक पकने में 7 दिन लगते हैं वो रात में पक रहा है, तो बताइए वो जहर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? केवल किस लिए? धन के लिए, धन आ जाए। बच्चा भी उस केले को खा रहा है, बड़ा भी उस केले को खा रहा है, बूढ़ा भी उस केले को खा रहा है, और इसीलिए आज छोटे छोटे बच्चों को ऐसी भयंकर बीमारियां हो रही हैं। इसका हम विचार करें, इसका हम सोचने का प्रयास करें। उस परमपिता परमात्मा ने तो कितने सुंदर पदार्थ दिए थे। कभी आप में से किसी ने पेड़ का पका हुआ केला खाया है? नहीं खाया होगा, खा करके देखना कभी अवसर मिले तो। कितना जबरदस्त स्वाद उस केले का आता है, एक केला खा करके आप दूसरे केले की इच्छा नहीं रखोगे, इतना सुंदर स्वाद उसका हो जाता है। और ज्यादातर ये केले कहाँ मिलते? जब हम इधर बंगाल साइड में जाते हैं ना, तो वहां ज्यादातर पेड़ों के पके हुए ही केले खाते हैं वो लोग केमिकल से नहीं पकाते। कभी कहना चाहता है कि हम क्या करें, हम उस परमपिता परमात्मा की सृष्टि को छेड़छाड़ ना करें, उसकी स्वाभाविक रचना को बना करके रखने का हम प्रयास करें। परंतु आज धन के चक्कर में, लोभ लालच के चक्कर में हम सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इन सब बातों से ऊपर उठ करके केवल धन को ही सबसे बड़ा समझ रहे हैं। और आज समाज में दुख, कष्ट और जितने भी संताप, रोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसी का कारण है। और बहुत सुंदर कवि ने लिखा है कि फूल फल शाक मेवा व दुग्धादि सम मधुर आहार मैंने तुझे दे दिए। फूल फल शाक मेवा व दुग्धादि सम मधुर आहार मैंने तुझे दे दिए। तू तंबाकू अमल मद्य मांसा दिखा रोग तन में लगाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छी बुरी वस्तु की कर सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी। अरे जांच अच्छी बुरी वस्तु की कर सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी। अरे किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़कर घूंट विष आप खाए तो मैं क्या करूं। आस रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। आज लोभ के चलते, आज मन के बदलने के कारण व्यक्ति खान पान में बदलाव होता चला जा रहा है और खान पान का असर हमारे व्यवहार पर, हमारे मन की स्थिति पर भी पड़ता चला जा रहा है। इसीलिए आज समाज के अंदर आप देखें, जितने भी लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, द्वेष, कलह, कपट, जितना भी जो भी दुर्व्यसन आज समाज में फैल रहे हैं, उनका कारण और मुख्य कारण क्या है? हमारा आहार। हमारा आहार अगर शुद्ध नहीं होगा तो हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, और जब विचार शुद्ध नहीं होंगे तो व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। तो आगे अन्य और कारण कवि ने गिनाए हैं, उनकी चर्चा आगामी सत्रों में करेंगे। आइए मिलकर के शांति पाठ।
ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय हो। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी।